हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे पाठचर्या क्या होता है और जानेंगे कि पाठचर्या के प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ करिकुलम। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि पाठचर्या के अंतर्गत इसका एक प्रकार है जो कोर पाठचर्या है, और भी कई प्रकार हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ कोर पाठचर्या के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इसका अर्थ, उद्देश्य और इसकी विशेषताएं जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आइए जाने क्या होता है पाठचर्या। तो देखिए, पाठचर्या मतलब पढ़ने योग्य या फिर पढ़ाने योग्य जो भी विषय वस्तु या फिर क्रियाओं का नियोजित तरीके से या फिर योजनाबद्ध तरीके से उसका अनुसरण करना या फिर कराना ही पाठचर्या कहलाता है। ठीक है, मतलब कि पढ़ने योग्य विषय वस्तु का योजनाबद्ध तरीके से उसका अनुसरण करवाना ही पाठचर्या होता है। अगर हम पाठचर्या के बारे में बात करें तो विद्यालय के अंदर होने वाली सभी शिक्षण प्रक्रिया पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं। इन सभी प्रक्रिया में शिक्षक एवं छात्र दोनों परस्पर सम्मिलित होते हैं। जैसे मान लीजिए, जब कोई बालक विद्यालय में आता है तो उसके द्वारा उसके साथ होने वाली सभी प्रक्रिया, जैसे पठन पाठन, खेलकूद हो गया, और हस्तकला, हैंड एक्टिविटी, संगीत, प्रार्थना, मिड डे मील और भी बहुत कुछ एक्टिविटी हम बच्चे से करवाते हैं स्कूल में। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया जितने भी होते हैं ये पाठचर्या के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, जो पाठचर्या होता है इसमें विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को सही दिशा बोध कराती है। ओके, पाठचर्या क्या करती है? पाठचर्या विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को सही दिशा दिखाती है, और मूल्यांकन भी पाठचर्या के आधार पर ही किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसकी और अच्छे से मीनिंग पढ़ते हैं। तो पाठचर्या वह शिक्षा धुरी है जिसके द्वारा बालक को नियोजित तरीके से शिक्षक द्वारा अनुसरण किया जाता है। ओके, कहने का मतलब कि पाठचर्या क्या है? पाठचर्या शिक्षा का एक ऐसा भाग है जो कि बालक को नियोजित तरीके से शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है। विद्यालय में शैक्षिक अनुभवों को चुनने एवं कार्यान्वित रूप में लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से उन सीखने की क्रियाओं को शिक्षक द्वारा अनुसरण किया जाता है। पाठचर्या आयोजन वह संरचना एवं ढांचा है जिसको अपनाकर अनुभवों के आधार पर निर्मित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पाठचर्या। आगे हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठचर्या के प्रकार। पाठचर्या को निम्न प्रमुख प्रकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहला प्रकार है कोर पाठचर्या, कोर करिकुलम, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। समेकित पाठचर्या, इंक्लूसिव करिकुलम। सैद्धांतिक पाठचर्या, थियोरेटिकल करिकुलम। क्रिया केंद्रित पाठचर्या, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। पुनर्संरचनात्मक पाठचर्या, रिकंस्ट्रक्टिव करिकुलम। फ्रेंड्स, आज हम कोर पाठचर्या के बारे में पढ़ेंगे, और आने वाली जो वीडियो होगी सभी में एक एक वीडियो में हम एक एक प्रकार को पढ़ेंगे। अदरवाइज हम ये सारे वीडियो इसी वीडियो में अगर ये सारे प्रकार पढ़ते हैं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम वीडियो को छोटा छोटा करके आपको इसके एक एक प्रकार पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कोर पाठचर्या। तो आइए जानते हैं क्या होता है कोर पाठचर्या। ठीक है, तो देखो, कोर पाठचर्या का मतलब क्या होता है? कोर पाठचर्या जिसमें कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सभी बालकों के लिए अनिवार्य होते हैं। तो कई विषय ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विद्यार्थी को अपनी रुचि और क्षमताओं के अनुसार चुनने का अवसर मिलता है। ठीक है, ये जो कोर पाठचर्या है ये अमेरिका की देन है। ये पाठ्यक्रम किसकी देन है? अमेरिका की देन है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि सभी बालकों को व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं से संबंधित उनके अनुभव प्रदान करना है, जिससे वे वर्तमान एवं भावी समस्याओं का सामना करने योग्य बन सके। इसके साथ ही उन्हें ऐसे अनुभव प्रदान करना है जो उन्हें समाज का आदर्श नागरिक बनाने में सहयोग कर सके। ठीक है, जो कोर पाठ्यक्रम होता है इसकी आवश्यकता हर एक विद्यार्थी को होती है, लेकिन
इसमें प्राथमिक स्तर पर जो विद्यार्थी होते हैं उनमें अधिक ध्यान दिया जाता है कोर पाठचर्या का। ठीक है, मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, उनमें कोर पाठचर्या बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। माध्यमिक स्तर पर विद्यालय में अधिकतम समय में कोर पाठचर्या के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जो उच्च स्तर होते हैं इसमें कोर पाठचर्या की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो कोर पाठचर्या क्या है? कोर पाठचर्या वो है जो सभी विद्यार्थियों को कंपलसरी होता है कि कुछ विषय होते हैं जो सभी विद्यार्थियों को पढ़ना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोर पाठचर्या वह है जिसमें बालक को कुछ विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने होते हैं, तो कुछ विषयों का विविध विषयों में से चुनाव करना पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कोर पाठचर्या को अधिक महत्व दिया गया है। देखिए, कोर पाठचर्या हमने जाना कि कोर पाठचर्या किसकी देन है? अमेरिका की देन है, लेकिन इंडिया में 1986 में कोर पाठचर्या को अधिक महत्व दिया गया। अब कैसे हम मान सकते हैं कि ये क्या है? मैं आपको उदाहरण में बताती हूँ कि जैसे प्राइमरी लेवल में छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है कि बेटा आप मैथ ले लो या फिर चाहो आर्ट से ले लो या फिर चाहो कॉमर्स से ले लो। नहीं, 10th तक मैक्सिमम जो 10th तक स्कूल होते हैं, ठीक है, उसमें सभी बच्चों को विषय कंपलसरी होते हैं, सबको सारे विषय पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन 10 के बाद क्या होता है, बच्चों को ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए जाते हैं कि आप कोई भी विषय ले सकते हैं अपने मन चाहे तरीके से। तो कोर पाठचर्या में क्या होता है? कोर पाठचर्या में होता है कि सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से विषय लेने हैं और उसी विषय को पढ़ना है। ठीक है, कोर पाठचर्या इस बात पर बल देता है कि विद्यालय अधिक सामाजिक दायित्वों को ग्रहण करे और सामाजिक रूप से कुशल, क्षमतावान, कर्तव्यपरायण व्यक्तियों का निर्माण करे। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये वर्णित किया गया है कि हमारा भारतीय समाज अनेक संप्रदायों, जातियों, संस्कृतियों, सभ्यताओं, प्रथाओं, मान्यताओं, भौगोलिक स्थितियों तथा विविध भाषाओं में बटा हुआ है। इसलिए पाठचर्या का सृजन स्थानीय भाषाई आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत क्या है, यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग होते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग होते हैं, इनकी अलग अलग सभ्यताएं हैं, ठीक है, और अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं और साथ ही साथ इनकी भाषाएं भी अलग हैं। इसकी वजह से यहाँ पे कोर पाठचर्या को ध्यान में रखते हुए और इनकी भाषाई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इनकी पाठचर्या का निर्माण किया गया है। कुछ विषय अनिवार्य एवं कुछ क्षेत्रीय या फिर भाषाई विषयों ऐच्छिक रूप में होना चाहिए, जिससे हम अपने भारतीय समाज में कर्तव्यनिष्ठ एवं परिश्रमी व्यक्तियों का निर्माण कर सकें। इसके द्वारा हमारे समाज में व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं का अंत हो सके। जो कोर पाठचर्या है, इसमें व्यक्ति को सामाजिक जीवन यापन करने पर जोर देता है। कोर पाठचर्या बालक के सामान्य विकास पर केंद्रित होता है। इसलिए भारतीय समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ विषयों को ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे लोकतंत्र विषय हो गया, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, सभी विषयों में समानता, स्थानीय भाषाओं का ज्ञान, सामाजिक समता, धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या, मानव अधिकार, संस्कृति एवं सभ्यता, राष्ट्रीयता की भावना को ध्यान में रखकर अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय का चयन किया जाना चाहिए, क्योंकि कोर पाठचर्या है इसकी उपयोगिता की दृष्टि से पाठचर्या का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में कोर पाठचर्या क्यों आवश्यक है। तो देखिए, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में हमने जाना कि जो कोर पाठचर्या है ये प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है, लेकिन जब उच्च स्तर की शिक्षा होती है तो उसमें पाठचर्या का इतना महत्व नहीं होता है, क्योंकि कोर पाठचर्या क्या है? कोर पाठचर्या वो है जो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, सभी बच्चों को वो जरूरी है कि वो विषय अनिवार्य रूप से उसे पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन उच्च स्तर में क्या होता है, उन्हें
ऐच्छिक रूप से विषय चुनने की स्वतंत्रता मिलती है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी विषय ले सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने देखा कि कोर पाठचर्या किसकी देन है, अमेरिका की देन है। तो अमेरिका ने कोर पाठचर्या को बढ़ावा दिया था। ठीक है, इन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको और अच्छे तरीके से इस रूल को बनाने के लिए कुछ रूल्स बनाए थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉमन कोर स्टेट स्टैंडर्ड इनिशिएटिव एक सरकार पहल थी जो राज्यों को एक प्रमुख पाठचर्या अपनाने और उसका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। इस समन्वयन का उद्देश्य राज्यों समान पाठ्य पुस्तकों के अधिक उपयोग और न्यूनतम स्तर की शिक्षा प्राप्ति में और अधिक समानता को बढ़ावा देना है। तो इनका उद्देश्य क्या था कि जो पाठ्य पुस्तक है उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है और सब में समानता लाना है। 2009 से 2010 में राज्यों को इन मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में संघ के रेस टू द टॉप कार्यक्रम में धन मुहैया करवाने की संभावना का आश्वासन दिया गया था। आइए अब जानते हैं उच्च शिक्षा में कोर पाठचर्या। तो फ्रेंड्स, उच्च शिक्षा में कोर पाठचर्या देखा जाए तो इतना महत्वपूर्ण तो नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ विद्यालय होते हैं, कुछ कुछ कॉलेज होते हैं जो अपने कॉलेज में क्या करते हैं, कुछ विषयों को अनिवार्य कर देते हैं कि सभी छात्रों को वो विषय पढ़ने हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आर्ट्स साइड का कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो आर्ट्स साइड के जो स्टूडेंट होते हैं उन सब के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट कुछ होते हैं जो सभी के लिए कंपलसरी होते हैं, सभी को वो विषय पढ़ना होता है। ठीक है, तो कई कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन एवं फैकल्टी कभी कभी स्नातक स्तर पर कोर पाठचर्या को अनिवार्य कर देते हैं। विशेष रूप से लिबरल आर्ट्स में छात्रों द्वारा अध्ययन किए जा रहे प्रमुख विषयों की गहराई तथा अधिक विशेषज्ञता के कारण उच्च शिक्षा के एक सामान्य कोर पाठचर्या में हाई स्कूल अथवा प्राथमिक स्कूल की अपेक्षा छात्रों के अध्ययन संबंधी कार्यों को काफी कम मात्रा में निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर तक तो कोर पाठचर्या सभी के लिए अनिवार्य होता है, लेकिन आगे जैसे जैसे हम उच्च शिक्षा के लिए बढ़ते हैं तो वहाँ पे कोर पाठचर्या की इम्पोर्टेंस कम होने लगती है। इसके अलावा जैसे जैसे 20वीं सदी में कई अमेरिकी स्कूलों की कोर पाठचर्या में कमी आने लगी, कई छोटी संस्थाएं ऐसी कोर पाठ्यक्रम अपनाने के लिए तैयार हो गईं, जिनमें छात्रों की लगभग पूरी स्नातक शिक्षा को समाहित किया जाता था। संयुक्त राज्य अमेरिका का सेंट जॉन कॉलेज इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। आइए जानते हैं क्या होता है कोर करिकुलम का उद्देश्य। कोर पाठचर्या का परम उद्देश्य, अल्टीमेट गोल ऑफ कोर करिकुलम। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को संबंधित करने में आसानी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें छात्र के जो पूर्व ज्ञान होता है उस पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को इंटर रिलेट करने में आसानी होती है। इस पाठचर्या का उद्देश्य बालकों को ज्ञान की एकता से परिचित कराना है। यह उद्देश्य विषयों को अलग अलग पढ़ाने से पूर्ण नहीं हो सकता है, अर्थात यह कार्य तभी संपन्न हो सकता है जब विषयों को एक दूसरे से इंटर रिलेट करके पढ़ाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम बच्चों को जो प्राथमिक स्तर पे बालकों को जो कोर करिकुलम देते हैं तो उसमें क्या होता है, सारे विषय अनिवार्य तो होते हैं लेकिन सभी विषय एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत गणना और नागरिक जीवन में शामिल होने के लिए तैयारी के रूप में उदार कला शिक्षा के शास्त्रीय आदर्श में एक संबंधों के साथ अन्य आधुनिक क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण के आदर्श और अधिक बाल केंद्रित होते हैं। विषयों में कोर पाठ्यचर्या के प्राथमिक उद्देश्यों के विषयों के लिए एक सामान्य परिचय नहीं होना चाहिए। इतिहास में कोर पाठचर्या का मुख्य उद्देश्य है अपने परिणाम, विधियों और दृष्टिकोण जो छात्रों को ऐतिहासिक एजेंट के रूप में भाग लेने के लिए कहा जाता है। वर्तमान गठन की जांच उन विचारों, उन विषयों, संस्थाओं, प्रथाओं की दोनों की पहचान और समाज के निवास के आकार का है।
यदि दर्शन में कोर पाठचर्या देखें तो दार्शनिकों का मन लगे हुए मिश्रण में जाता है। कहने का मतलब कि अगर हम देखें तो कोर पाठचर्या में क्या होता है, अलग अलग विषय होते हैं। जो प्राथमिक कक्षा का बच्चा होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसका मन जो है गणित में ही लग रहा हो। कभी उसका मन गणित में लगता है तो कभी हिंदी में लगता है तो कभी इंग्लिश में लगता है, ठीक है। अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, तो उनका मन अलग अलग चीजों में लगता रहता है, ठीक है। तो उनका मन कैसा होता है, मिश्रण विषय में जाता है। मुख्य पाठचर्या के उद्देश्य के रूप में यह एक शिक्षा के व्यापक लक्ष्य तथा लोगों को प्रभावी ढंग से समकालीन समाज में रहने के लिए सक्षम होने के लक्ष्य से संबंधित है। एक प्रमुख उद्देश्य हमारे छात्रों को चुने हुए पेशे में जीवन जीने के लिए सक्षम होना चाहिए और यह उन्हें इतिहास, संरचना, विषयों, मददों और भीतर और व्यवहारिक जीवन के इन विभिन्न लोगों के बीच बातचीत की एक बुनियादी समझ के साथ प्रदान करना होना चाहिए। यह छात्रों में व्यापक प्रसार तथा प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार करना सुनिश्चित करता है। देखिए, जो कोर पाठ्यचर्या होता है ये एक तो बाल केंद्रित होता है, ठीक है, और दूसरा ये क्या करता है कि बालक का नैतिक मूल्य बढ़ाता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि विशिष्ट पैटर्न होते हैं, मतलब एक ही पैटर्न नहीं होता है, अलग अलग विषय होते हैं तो अलग अलग पैटर्न भी होता है और सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होता है, ठीक है। और ये जो कोर करिकुलम होता है ये जिंदगी के हर क्षेत्र में जरूरी और लाभदायक होता है। ये जो कोर पाठचर्या होता है इससे शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में एक घनिष्ठ संबंध बना रहता है। बालकों को विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अलग अलग विषयों का उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है पाठचर्या का आसन्न उद्देश्य, प्रॉक्सिमेट पर्पस ऑफ कोर करिकुलम। अच्छी तरह से डिजाइन एक कोर पाठचर्या के लिए संरचनात्मक प्रयोजन के अध्ययन का एक अनुशासनात्मक प्रसाद का एक संग्रह व्यवहारिक प्रासंगिकता की कसौटी द्वारा ही प्रभावित हो सकता है। ओके, तो एक अच्छे कोर पाठ्यचर्या का संरचना करना ये किस पे डिपेंड करता है, एक अनुशासनात्मक प्रसाद का संग्रह होता है जिसमें व्यवहारिक प्रासंगिकता की कसौटी द्वारा ही प्रभावी हो सकता है। आइए अब जानते हैं कोर पाठचर्या की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो पहला है, इससे शिक्षण समस्या केंद्रित होता है तथा छात्रों और उनकी समस्याओं को हल करने का अनुभव भी प्राप्त होता है। इसमें विषय वस्तु की पारंपरिक विभाग एवं खंड समाप्त कर दिए जाते हैं तथा कई विषयों को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है। जैसे कि प्राथमिक स्तर में जो उनका ईवीएस सब्जेक्ट होता है पर्यावरण में साइंस, सोशल और पर्यावरण, इन सभी विषयों को कंबाइन करके पढ़ाया जाता है। यह पाठचर्या सभी छात्रों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। इसमें समय विभाग चक्र लचीला होता है तथा कलांश बड़े होते हैं। इसमें छात्रों और शिक्षकों के बीच में संबंध घनिष्ठ होता है, ठीक है, और साथ ही साथ पढ़ाने के बीच भी ये जो शिक्षक होते हैं वो छात्र को पढ़ाते समय निर्देशन के साथ साथ परामर्श भी देते रहते हैं। यह पाठचर्या मनोवैज्ञानिक एवं बाल केंद्रित होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके अंतर्गत व्यापक निर्देशन कार्यक्रम की भी व्यवस्था रहती है, उन्हें गाइड किया जाता है। यह पाठचर्या सबसे अधिक प्रचलित है, तो कोर पाठचर्या सबसे अधिक प्रचलित है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक पाठ्यचर्या, जिसके प्रकार जाने हमने कोर पाठ्यक्रम के बारे में अच्छे से पढ़ा। तो दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक पूरी तरह से समझ में आया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके परेशानियों को जरूर सॉल्व करूँगी।
और साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।